बंदर बांट। नैब की हांडी एक बार फिर चौराहे पर फूटती है और इस बार ये चौराहा बैनुल अक़वामी है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। ना ये कोई नई बात है और ना ही किसी में अब इतनी सकत बाकी है कि इस खबर पे हंसे या रोए। कहानी सबको मालूम है, कहानी नई नहीं है। करप्शन किसने नहीं की, करप्शन का नाम सियासी इंतकाम के लिए किसने इस्तेमाल नहीं किया। करप्शन है क्या, ये इस्तेलाह कसरत इस्तेमाल से क्लैशे बनकर अपना असर खो चुकी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई सच्चाई नहीं रहती। ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मौसवी ने सबके पोल खोली और एन चौक पे खोली। करप्शन हुई, पैसा बाहर गया, वो पैसा पकड़ा भी जाता, लेकिन नैब ने एन वक्त पे काम रोकने का कह दिया और एक बार फिर बिल्ली ही को छींचड़ों की निगहबानी पे बिठा दिया। करप्शन के इन मामलात में जिन 200 लोगों के नाम थे वो तो थे ही, लेकिन मौसवी साहब ने आज के दौर में जिन लोगों का नाम लिया और उन्हें कमीशन मांगने का मुलजिम ठहराया, वो भी यहीं बैठे हैं और सब कुछ जानने, वाशगाफ अल्फाज में सुन लेने के बावजूद भी दम साधे बैठे हैं। ऐसे मौके पाकिस्तान की मुख्तसर सी तारीख में बार बार आए और हर बार उनका हल एक सा निकाला गया। खामोशी, एक बेहिस खामोशी, मसलहतों के मकरूह गिलाफों से ढका सन्नाटा, जिसकी आड़ में गरीब अवाम का लहू, उनके वकार को गिरवी रख के मांगी गई बैरूनी इमदाद की रकूम और जाने किन किन जराए से कमाए गए मशकूक सरमाए के सुराग दबा दिए जाते हैं। इस समाज में चूंकि सभी नंगे हैं, इसलिए कौन दूसरे की बेलिबासी पे उंगली उठाए। वजीर आजम साहब को कुछ भी कहना या मौरद इल्जाम ठहराना बेकार और अल्फाज का जिया है। ये मुल्क कैसे चल रहा है और कौन चला रहा है, ये बात अब प्राइमरी जमातों के बच्चों से लेकर दिहाड़ीदार मजदूर तक को मालूम है। अवाम मजमहल हैं, मलोल और उदास। इतना तो सबको पहले भी मालूम था कि सब चोर हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ नौजवानों को उम्मीद दिलाने की भी खतावार है। हमारी नस्ल को ना सियासतदानों से कुछ खास उम्मीद थी और ना ही पपिट मास्टर से, लेकिन ये नई नस्ल बहुत जोशो खरोश से उठी थी, मगर 2-2.5 साल के अंदर एक एक करके सब बुत गिर गए। मुराद सईद साहब ने जो 200 अरब बैरूनी दुनिया के मुंह पे मारने थे, वो कोई झूठ ना था, वो ख्वाब था। वैसा ही ख्वाब जैसा हर जवान नस्ल को उसके लीडर दिखाते हैं, लेकिन ख्वाब और उसकी ताबीर में डंडी कौन मार गया। कावे मौसवी ने विजाज से बताया कि वो कौन था, मगर हम सुन के भी बहरे बन जाएंगे, क्योंकि शहर की फसीलों पे देव का जो साया है, वो साया हनूज मौजूद है। ये शहर जादू के असर में है। अरबाब हालो अकद के लिए शायद ये मुल्क नोट कमाने का एक जरिया है, मगर एक पूरी नस्ल अभी ऐसी है जिसे इस खित्ते से मोहब्बत है, जो पाकिस्तानी झंडे को दिखावे के लिए नहीं सजाती, जिसके लिए ये परचम एक पूरी दास्तान है। चोर कौन है? वो लंबी जबानें जो अजदाहों को मात करती थी, आज अपने अधान में गड़मड़ी मारे सरमाई नींद के मजे लूट रही हैं। अवाम मुंह खोले खबरें सुन रहे हैं। लीडर समझ रहे हैं कि कुछ रोज में गर्द पड़ जाएगी और मामला दब जाएगा। कुछ गलत भी नहीं सोच रहे। दुनिया का यही उसूल है। चोर सिपाही का ये खेल अब कुछ ऐसी शक्ल इख्तियार कर गया है कि कभी चोर सिपाही बन जाता है और कभी सिपाही चोर। लेकिन जब सिपाही चोर बनता है तो यकीन जानिए आज भी बहुत दुख होता है। एक हिकायत याद आ गई। 2 बिल्लियां एक रोटी की तकसीम पे लड़ पड़ी और एक बंदर को सालिस मुकर्रर किया। बंदर के साथ भी पेट लगा हुआ था, उसे अपने पेट पे हाथ फेरना था। रोटी के टुकड़े बराबर किए और देखा कि एक टुकड़ा जरा बड़ा है। इंसाफ का तकाजा यही था कि दोनों टुकड़े बराबर होते। चुनाचे रोटी के बड़े टुकड़े में से जायद हिस्सा तोड़ के खा गया। जिस टुकड़े में से बंदर ने लुकमा तोड़ा था, अब वो छोटा हो गया और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए मजबूरन बंदर को उसमें से भी लुकमा तोड़ना पड़ा। ये सिलसिला रोटी के खत्म होने तक चलता रहा। बंदर बांट तमाम हुआ। बंदर ने अपनी राह ली और भूखी बिल्लियां मुंह ताकती रह गई। नवाले तोड़े जाने का सिलसिला जारी और सारी है। बिल्लियां अगर सियानी होती तो बंदर को सालिस ना करती, मगर बिल्लियां तो बिल्लियां हैं। हम इंसानों को न समझा पाए तो बिल्लियों, और वो भी अफसानवी बिल्लियों को, कोई कैसे समझा सकता है।